नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर चप्पा चप्पा बिहार। और चप्पा चप्पा बिहार का मतलब यह है कि हम बिहार के चप्पे चप्पे से आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाते हैं। हवाई बातें नहीं, यहाँ जमीन पर मुद्दों की बात, जमीन पर जनता का मूड क्या है ये हम आपको बताते हैं। और हम पहुंचे हैं कटिहार का ये हाजीपुर पंचायत, मुस्लिम आबादी पूरी है। यहाँ पर ज़्यादातर लकड़ी का कारोबार होता है। देखिए चारों तरफ आपको दिखेगा लकड़ियों का कारोबार, जो बेड है, फर्नीचर है, ये बनाए जाते हैं मोटी मोटी लकड़ियों से। ज़्यादातर मुस्लिम कारीगर हैं। तो यहाँ पर क्या लोगों का मूड है ये जानने के लिए हम वहाँ पहुँचे हैं। और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर कारीगर। यहाँ पर लकड़ियों का कारोबार ही होता है सर? जी होता है। क्या कटिहार का क्या कौन सा पंचायत है? ये कटिहार पंचायत है, हाजीपुर पंचायत है। हाजीपुर पंचायत, दालान पश्चिम। अच्छा, कटिहार में यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है? ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है। क्या मुसलमानों का क्या मूड है इसका? गठबंधन। ओवैसी साहब, देखिए हम लोग जाति पाति देख के हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग का चॉइस जहाँ हुआ, जैसे जिस पर हुआ उस पर हम लोग काम करते हैं। हम चाहते हैं, बहुत तरह का जाति है, हिंदू मुस्लिम पर हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबका मूवमेंट बन के जो अच्छा होगा उसको सरकार लाए। साहब का कहना है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया, आरजेडी कांग्रेस ने वोट बैंक का इस्तेमाल किया, वोट बैंक के तौर पर। इसको आप नहीं जानते हैं? ओवैसी साहब कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। हाँ तो सही बोल रहे हैं, वो आप भी जानते हैं। आरजेडी कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया मुसलमानों का। हाँ, ये भी धोखा दिया। अब मोदी तो है ही है, मुसलमान को देखना ही नहीं चाहता है वो। तो फिर कौन है मुसलमानों का रहनुमा? अभी तो हम लोग फिर गठबंधन में जाना होगा। फिर आप वहीं जा रहे हैं? फिर वहीं जाएंगे, मजबूरी पर। मजबूरी है। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं अपना लीडर बनाओ। तो अपना लीडर उधर दिए नहीं ना, मजबूत कैंडिडेट देता तो वो हमरे था वो सब। जाते हो ओवैसी साहब? हाँ। लालू तेजस्वी जी ने मुसलमानों को ठगा है सर। हाँ, वो तो ठगा, चादर बिछाने का, दरी बिछाने का काम करवा। वो जो बात कही जा रही दरी बिछाने वाली बात, वो सही है? वो सही है। अभी तेजस्वी यादव ने कह दिया ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट, यानी एक्सट्रीमिस्ट मतलब आतंकवादी, दहशतगर्द। कौन था सरकार? ओवैसी साहब, तेजस्वी ने कहा। किसको कहा? ओवैसी साहब को। नहीं, वो ठीक है, एक नंबर आदमी, वाजिब जवाब देने वाला तो तीता होता है। आज उन्होंने जवाब दिया, ओवैसी साहब ने भी जवाब दिया कि मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। अगर मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए लड़ रहा हूं और एक्सट्रीमिस्ट हूं तो मुझे फख्र है। हाँ, फख्र तो है उसको। तो तेजस्वी यादव ने ये जो कहा, सही कहा? नहीं, ये तो गलत बोला वो। बिल्कुल गलत है। अगर किसी को आप ऐसे ही आतंकवादी बोल दीजिएगा तो बिल्कुल गलत है एकदम। ओवैसी साहब की क्या गलती है? ओवैसी का कोई गलती नहीं है, ओवैसी साहब का कोई गलती नहीं है। एकदम हाँ, मुसलमानों की बात कर रहे हैं और आतिफ पिछड़ जितने भी है वो सबके लिए बात कर रहे हैं। अगर गठबंधन करने के लिए भी गए थे, गठबंधन के लिए गए थे, और तो भी तेजस्वी यादव जी ने उसे एक भी सीट नहीं दिया। 6 सीट मांगे, ज़्यादा नहीं, 6 सीट ही मांग रहे थे तो भी नहीं दिए। अब उनके बारे में पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि भाई एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक्सट्रीमिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा चरमपंथी, दहशतगर्द। नहीं, तो गलत बात बोल रहा है वो। उतने पढ़े लिखे आदमी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हालांकि ओवैसी साहब ने कह दिया कि एक्सट्रीमिस्ट को अंग्रेजी में लिखकर दिखाओ। वो तो तेजस्वी से नहीं होगा, तो 9वीं फेल है, उससे कैसे हो जाएगा भाई? उससे नहीं होगा। एक्सट्रीमिस्ट अंग्रेजी में नहीं लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे वो। ओवैसी साहब चैलेंज दिए हैं कि पहले एक्सट्रीमिस्ट को अंग्रेजी में लिखाओ। लिख पाएंगे क्या? नहीं पाएगा सर, नहीं पाएगा। उसलिए तो ऐसा किसी का दूसरा का ऊपर निशाना झपता है। एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा सर, ये कुछ नया वर्ड है, इसके लिए नया वर्ड है। एक्सट्रीमिस्ट जो है एक नया वर्ड है, वो नया वर्ड के कारण हो सकता ही नहीं बोल पाए, लगता है नहीं बोल नहीं पाएंगे। इधर तो बैरिस्टर हैं, वो तो बैरिस्टर है, ये हैं, उसको तो हर चीज़ पता ही रहता है। और संविधान छोड़ के संवैधानिक बात वो बोलते हैं, जो भी बात बोले संवैधानिक एकदम तौर पर बात बोलते हैं। बिहार के मुसलमानों के साथ ठगी किसने की फिर? कटिहार के ऊपर किस ठग? कटिहार के मुसलमानों की अगर कटिहार के मुसलमानों की बात किया जाए तो हम लोग अगर ठगी का बात है तो बीजेपी किया है। क्या है कि सत्ता में बीजेपी है, आज से 20 साल से सत्ता में बीजेपी है, तो ठगने का काम क्या बीजेपी कर रहा है अभी? बीजेपी को वोट देते हैं? बीजेपी को देते तो नहीं है, लेकिन कुछ देते हैं जरूर। वो कहते हैं कि आप वोट आरजेडी कांग्रेस को देते हैं, क्या उन्होंने आपके साथ इंसाफ किया? जी, एक तो बात है, जैसे कि बोल रहे कि हाँ बीजेपी वोट नहीं करते। मेरे गांव में 4000 वोट है, 4000 में उसको 900 वोट मिल रहा है, तो कैसे नहीं मिल रहा है उसको बीजेपी का वोट? मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। कई लोग मिले मुझे कि नहीं, आज मोदी जी भी आ रहे हैं, तो कई लोग मिले जो कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं। मुस्लिम में भी कई लोग मिले। काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव का जो माहौल है पूरा बदलाव का माहौल है। हम लोग सब बेरोजगार हैं,
सिर्फ इसी मुद्दे पे बात हो रहा है, रोजगार नहीं है बिहार में। ये सब बाहर खटने वाले हैं, सब बाहर से आए हैं इलेक्शन के लिए। जो इस बार सरकार बदलना है, तेजस्वी को लाना है। ठीक है, हम लोग का पर्सनली कुछ है नहीं, हैसियत नहीं है जो हम किसी को डायरेक्ट टारगेट कुछ बोल दे। वो पार्टी का काम है। चुनाव लड़ना सबका है। ओवैसी भी आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, या आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कह देना सही है? वो सही नहीं है। ठीक है, हम आपको गलत कह देंगे, हमको भी सही नहीं है, लेकिन वो चुनाव है, उनके हैसियत के हिसाब से वो उस पोस्ट पर है, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं है। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ, मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम, मुसलमान मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम या सीएम क्यों नहीं, 17% होकर भी मुसलमान जो है सिर्फ दरी बिछाने लायक रह गए हैं। ये बात सही है, लेकिन इस बार वो सब अनदेखा करते हुए हम लोग सब महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। ये मानते हैं कि महागठबंधन ने ठगा है, फिर भी हम लोग के पास वोट देखिए, सरकार महागठबंधन का ही होना चाहिए हम लोग के लिए। महागठबंधन का ही सरकार। उन्होंने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया, तब भी इंसाफ होगा, अपना आप होगा इंसाफ। आप जो बात बोले सर कि मतलब मुस्लिम क्यों इसको वोट नहीं दे रहा, मेरा कहने का मतलब खाना कोई किसी को नहीं देता, सब अपना रोजगार खुद खोजता है। बात है कि हम लोग जो आप जो बोल रहे क्यों गठबंधन को चाहते हैं, बात कुछ नहीं, बात एक ही है। ये जो बीजेपी का जो है, जो तारकिशोर भगत जी है, ये आज तक का हाजीपुर का इतना दिन विधायक रहा, इसको आधा आदमी नहीं चिंता है कि विधायक कौन है। कितना 1-1.5 किलोमीटर दूर का है विधायक, इसको कोई नहीं जानता है। प्लस दूसरा बात इसका क्या कि ये जितना 2 रुपया वाला 4 रुपया वाला जो हवालदार चल रहा था, कोई गरीब का बच्चा हॉस्पिटल जाता है, कुछ जाता है, 6,000 चालान करता है, 9,000 चालान करता है, किसका बाप का विधायक से नाराजगी। अच्छा, नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया है? देखो उस सब के लिए काम किया है, लेकिन बात नीतीश का नहीं, बात मोदी का नहीं। बात है कि इसमें एक चीज खराब है सर, कि इसका सब चीज अच्छा है, इसके एक ही बोली खराब है, हिंदू मुस्लिम, बस और कुछ खराब नहीं है। नीतीश कुमार ने काम किया है, विकास किया है, रोड का विकास किया है, चारों तरफ का किया है नीतीश कुमार। बात है सर कि इसका सब चीज नीति अच्छा है, इसका एक ही नीति खराब है कि ये मुस्लिम जातिवादी में जाता है, जातिवादी। हाँ बोलिए। वो एक तरफ से विकास करता है, एक तरफ से पब्लिक को लूटता है। तो क्या पब्लिक के लिए क्या किया है संविधान? कुछ तो नहीं किया है। हमको पकड़ के ले जाकर चलता है, 10,000 रुपया लाओ फाइन। मैं कह रहा हूँ सीमांचल में, चूंकि सीमांचल में घूम रहा हूँ, पूर्णिया, किशनगंज भी गया था, अररिया भी गया था, वहाँ के तमाम जो मुसलमान हैं वो ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब आवाज़ उठा रहे हैं, और सही आवाज़ उठा रहे हैं। ओवैसी साहब की वजह से मुसलमानों को थोड़ा हक मिल सकता है, बाकी पार्टियों ने ठगा है। सही, ओबीसी साहब जो बोला है सही बात बोला है। बात ये है, लॉकडाउन से जो है, लॉकडाउन से जितना लड़का सब पढ़ रहा था, लॉकडाउन से सब बेरोजगार हो गया, उसका पढ़ाई ख़त्म हो गया, घर से उसको लोग को निकालने के लिए नहीं मिला, सब कोई बेरोजगार होके बैठा हुआ है घर में। अभी मेरा भाई 10 क्लास पढ़ के अभी जो है लॉकडाउन में 3 साल घर में रह के वो अभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा। ओवैसी पर भरोसा है? ओबीसी जैसा नेता हर जगह पर होना चाहिए। ओबीसी का कैंडिडेट, ओबीसी जैसा नेता अभी का डेट में नहीं है। उनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, तेजस्वी का बोलने से हो जाएगा सर? तेजस्वी बोलने से नहीं। एक बात बताओ, मुसलमान को कौन नेता आतंकवादी नहीं बोला, आप बताओ मुझे। तेजस्वी यादव तो कौन छोड़ा मुस्लिम को, कोई छोड़ा मुस्लिम को? MY समीकरण आरजेडी कहते हैं। तेजस्वी यादव को जब बोला गया था, जब मोहम्मद आलम मोहम्मद के बारे में जब नारा उठा था, सब जब हिंदू मुस्लिम हो रहा था, जब पूछा गया था तेजस्वी यादव से, सर बिहार में सर हिंदू मुस्लिम का ये चल रहा है, जब आलम मोहम्मद के बारे में बोला गया तो आपका कहना क्या है सर? तेजस्वी क्या बोला था, मेरा उसमें कोई ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान है सिर्फ वोट पर। तब सब वोट लेने में अच्छा लगता है सबको मुस्लिम का, लेकिन मुस्लिम का कोई तरफ नहीं है, मुस्लिम का बारे में कोई बात नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ अगर कोई बुजुर्ग हो, आप बाबा आइए, चाचा, अरे मैं या फिर आप लोग, मैं देखिए एक लाइन पूछेंगे, अब देखिए बात क्लियर हो जाएगी। अभी तो चले वो वैसी हैं, आप पहले वोट करते रहे, कितने चुनाव, कम 10 चुनाव तो वोट कर चुके होंगे। आरजेडी या कांग्रेस को ही वोट करते थे? हाँ, कांग्रेस को। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस को वोट आपके बुजुर्ग लोग हैं वो करते थे, मिला क्या? अभी बीजेपी का सरकार है, तो कांग्रेस को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वही राशन पानी जो देता है,
यही मिल रहा है। नहीं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी ने मुसलमानों को सिर्फ ठगा है, इंसाफ नहीं किया। इंसाफ तो नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। नहीं किया। सरकार अभी बीजेपी का है तो कांग्रेस कैसे ठगेगा सर? बीजेपी ना करेगा जो आपके ओवैसी साहब कह रहे हैं 1960 से 2020 तक, उन्होंने एक आंकड़ा गिनाया, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने कहा कि 1960 से 2020 तक 60 सालों में 17% मुसलमान होने के बावजूद 8% विधायक सिर्फ चुने गए। ये ओवैसी साहब जा जाकर मुसलमानों के कह रहे हैं कि भाई आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी जो भी पार्टी है सबने आपके साथ ठगी किया, हमें वोट दो। एक तो बात है कि जैसे कि आप बोले कि 1952 से इलेक्शन शुरू हुआ है, तब देश का हालात तो दयनीय थे, एकदम दयनीय थे। और देश के हालात सुधारने में समय लगते हैं और समय के हिसाब से सब काम होता है। देश जैसे विकास धीरे धीरे विकास हो रहा है। पहले आप जितने भी इंस्टीट्यूट थे पहले देश में, इंस्टीट्यूट जो खोला, हाँ, मैं ओवैसी की बात से सहमत हैं क्या आप? ये वो उसी बात में सहमत है। और एक बात है, नीतीश कुमार का सरकार बनने के बाद जो है वो एक तरफ से विकास किया है तो एक तरफ से जनता को लूटा है। चीज मांग